व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है सैटरडे, क्या तारीख है आज? 4 है ना? 4 अक्टूबर है आज एंड वी आर आउट। हम जा रहे हैं करवा चौथ शॉपिंग के लिए। मेरा पहला करवा चौथ है, सो उसके लिए हमें शॉपिंग करनी थी। ऑफ कोर्स कपड़े लेने हैं। तो पहले हमारा प्लान था कि हम चंडीगढ़ से ही शॉपिंग करेंगे, बट फिर मेरे इन लॉज ने बोला कि अम्बाला आ जा, उनको भी जो चीज़ें दिलानी है वो भी मुझे दिला देंगे। जो एक दो चीज़ें मुझे अपने खुद के लिए लेनी है मैं वो भी वहाँ से ले लूँगी। एंड बिकॉज मैंने अपनी शादी की मोस्टली शॉपिंग ना अम्बाला से की थी, सो आई एम लाइक अवेयर, वहाँ की कुछ शॉप्स वगैरह का मुझे आइडिया है, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। अभी हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, मैं लाइक दोपहर ही हो गई है। अब सोचा तो हमने ये था कि 11-12 बजे हम निकल जाएंगे, बट नहीं हो पाया। आज हम दिवाली की सफाइयों में भी लगे हुए थे, बिकॉज नाउ दैट आई एम वर्किंग, तो अभी सैटरडे संडे ही मिलता है मेरे को काम के लिए। तो आज मैंने दिवाली की सफाइयाँ भी शुरू कर दी। कमरा तो साफ़ हो गया, थोड़ा बहुत घर रहता है वो भी हो जाएगा, कपड़े वपड़े धो दिए, ऑल डन। अभी हम जा रहे हैं अम्बाला हाईवे पे है। आर यू एक्साइटेड? हाँ भाई, एक्साइटेड ही है हम तो। ये तो बेचारा ऐसे बैठा जैसे आप तो इसकी जेब भी ढीली हो जाएगी, बट यार लेने तो है ही। फास्ट नहीं रखना तुम्हारे लिए मैंने, फिर मैं रख लूंगा ना फास्ट। तुम भी रखो। तो लड़कों का क्या ही सामान आता है, शर्ट ही लेनी होती है। शर्ट की मैंने बताई है क्या लेना मैंने। मैं ही रखूंगी बस, तुम मत रखो। मैं ही रखूंगी। ओके गाइस, अभी हम जा रहे हैं। फास्ट देखते कौन रखता है कौन नहीं। यार जो जगह में नहीं हो रहा वो भी तो कर रहे हैं। जगह भी नहीं हो रहा मतलब लड़के कहाँ रख रहे हैं पास? रखते हैं लड़के पास, क्यों नहीं रखते? लड़के जो प्यार करते हैं अपनी वाइफ को रखते हैं। ये कौन सा प्यार होता, भूखे रहना प्यार? ऐसा कपड़े दिला दो, पास में रख के फिर चलो अभी हम जा रहे हैं अम्बाला हाईवे पे। हाईवे पे ही है ना? कितनी देर लगेगी हमको यहाँ से? 10-15 मिनट बस 15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। सूरज एकदम ही सर पे आ गया, और वो मार्केट में ना इतनी भीड़ होती है। हाँ, अम्बाला की मार्केट में बड़ी भीड़ होती है, तो पता नहीं यार कैसे जा पाएंगे। मेरी तबीयत भी खराब हो गई है आज ही। 2 वीकेंड मिले हैं मुझे लास्ट के, मतलब जब से मैंने मेरी जॉब लगी है तो 2 वीकेंड बीच में आया। पहले वीकेंड पे तो ये बीमार था, ठीक है। दूसरे वीकेंड पे मैं बीमार थी, प्लस गुज्जी हॉस्पिटल में था, उसका छोटी सी सर्जरी हुई थी। वो वीकेंड ऐसे निकल गया। ये तीसरा वीकेंड मिला, इसमें मैं फिर से बीमार हो गई। अगले वीकेंड पे करवा चौथ के बाद फिर दिवाली वाला वीकेंड आ जाएगा, तो फिर वो वाला हो जाएगा। पूरा ऐसे बैक टू बैक ना बॉडी ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही है। आपको मेरी शक्ल से भी दिख रहा होगा, यू कैन सी अ बिग पिंपल हेयर। शक्ल का भी मैं कुछ कराऊंगी कल, फिंगर्स क्रॉस। अभी तो यही प्लान है, बिकॉज प्लान ना मेरे बड़े जल्दी चेंज हो जाते हैं। सो आई एम प्लानिंग कि कल मैं जाके अपना सारा पार्लर वाला जो काम है ना वो निपटा लूँ। उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज फ्राइडे को है करवा चौथ, और फिर फ्राइडे से पहले मेरी ड्यूटी नहीं है। तो जो ले दे के टाइम है मेरे पास वो आज और कल का ही टाइम है, जिसमें मैंने अपने आउटफिट फाइनल करनी है कि मैंने पहनना क्या है। बेसिकली 2 जोड़ी कपड़े चाहिए मुझे। एक जो मैं सुबह सर की पहनूंगी, वो तो मेरी मम्मी दिलाएगी मेरे को, मदर इन लॉ। एंड देन दूसरा जो मैं पूजा के टाइम पे प्रॉपर जैसे फुल फ्लेजेड आउटफिट होता है ना, वो अभी हम जाके देखेंगे। जो समझ में आएगा मैं वो लूँगी, एंड यू विल बी विद मी थ्रू आउट द व्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट द करवा चौथ शॉपिंग। ऑफिशियली फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया आज से, मेरा तो स्टार्ट हो गया। आप लोग बताओ, आप लोगों की तैयारियां कैसे चल रही है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अभी मैं आपको मार्केट जाके मिलती हूँ। बहुत लंबा ऐसे इंट्रो कर दिया है मैंने। सो आई विल सी यू वंस आई रीच मार्केट। ये बुक यहाँ भी नहीं टिक रही। कैसी है? लच्छे वाली, अम्बाला की फेमस लच्छे वाली टिक्की। हेलो, दिस इज द नेक्स्ट डे। कल हम जितनी एक्साइटमेंट और जितनी फुर्ती के साथ घर से निकले थे, हम कुछ नहीं लेके आए वापस। पहले तो हम जाते जाते इतना लेट हो गए थे, फिर हम किसी काम से चले गए थे। उसके बाद मार्केट में गए, भीड़ इतनी थी, शॉप्स भरी पड़ी थी, बिकॉज वेडिंग सीजन, फेस्टिव सीजन सब एक साथ स्टार्ट हो गया।
सूट पसंद आए थे मेरे को, बहुत प्यारे लगे थे वो, बट वो कलर नहीं था जो मुझे करवा चौथ में पहनने का मैं सोच रही हूँ। मतलब अगर कुछ ना मिलता तो शायद मैं वो पहन लेती। मरून से कलर का था, बट उस पर काम बहुत प्यारा था, लेकिन उसका रेंज उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाई बोला था। और फिर हम पहले ही लेट थे तो हम ज़्यादा कुछ दुकान एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो ले रहे के हम कल खाली हाथ घर आए हैं। आज हम उसी जोश के साथ फिर से निकल गए हैं। वी आर गोइंग टू चंडीगढ़। अभी चंडीगढ़ की 1-2 शॉप्स हमें पता है, वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, कुछ मिलता है तो 2 सूट तो ले लेंगे ना, 2 सूट लेने हैं, एक सिंपल बेसिक सा और एक प्रॉपर हैवी वाला, जो एक आउटफिट टाइप का। मतलब वो सूट लूँगी, साड़ी लूँगी, क्या लूँगी वो अभी मैंने डिसाइडेड। ऑल्सो आज मुझे पार्लर वाला काम भी करना है, बट जितनी जल्दी हम घर से निकल रहे हैं, 1-2 बजने वाले हैं ऑलरेडी, तो आई एम नॉट इवन श्योर कि मेरा पार्लर वाला काम भी पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एंड फिंगर्स क्रॉस, अगर आज भी मेरे को करवा चौथ के लिए कपड़े नहीं मिले तो मैं इसी लोअर टी शर्ट में व्रत रखूंगी इस आदमी के लिए। चलो गाइस, 7 सेक्टर 7 ही कहते हैं तुम जाने को। मुझे एक बहुत ही प्यारा सा सूट मिला है, बट मुझे दिवाली के लिए मिल गया, करवा चौथ के लिए फिर नहीं मिला। एक्चुअली उसको मैं करवा चौथ पे पहन सकती हूँ, बट मेरी गरारी है कि मुझे रेड या चेरी रेड या मतलब रेड फैमिली से ही कुछ पहनना है। सूट बहुत प्यारे प्यारे देखे हमने, अभी दो शॉप्स पे गए हम, 3 शॉप्स पे गए हम, तीनों पे बहुत ही प्यारे कलेक्शन आए हुए हैं, प्राइसेस वगैरह भी सब बढ़िया है। बट मेरा ही दिमाग है कि मुझे रेड या चेरी रेड ही पहनना है, बिकॉज मेरी ना दिली तमन्ना है इस कलर का सूट पहनने की। मैं शादी के बाद भी नहीं पहन पाई थी। एक सूट था, वो भी उसमें मैं गिर गई थी और उसकी स्टिचिंग वगैरह भी खराब हो रखी थी, तो मैंने वो एक ही बार पहना, दोबारा कभी पहना भी नहीं। सो आई सो वांटेड टू वेयर रेड विद रेड चूड़ा एंड एवरीथिंग, रेड या फिर रेड फैमिली से चेरी रेड, थोड़ा मरूनिश रेड जो होता है ना, वैसा मैं ढूंढ रही हूँ। अगर मुझे नहीं मिला ना तो फिर मुझे हार के तो कस्टमाइज कराना पड़ेगा, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि जो मैंने अभी यहाँ पे 2-3 सूट पसंद करे हैं, मैं उनमें से ले लूँगी। हैंडवर्क के बहुत प्यारे हैं। तो मैं कुछ क्या थका दिया, तो ऐसे तो होता ही है फिर होता है इतने सूट देखने। एक तो ना इस आदमी को कलर ब्लाइंडनेस इसको सच में कलर ब्लाइंडनेस है। इसको ना सेम कलर नहीं दिखता, मतलब अगर रेड है तो इसको रेड। ओह, मैं तो चलान करवा देती तुम्हारा। रुको 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 रुको, अब तो हो गए, लाइट हो गए थे, चलान हो गया होगा और क्या कर भी होगा। हाँ, सो इसको ना कलर ब्लाइंडनेस है बेसिकली, जो कलर नहीं दिखता यार तुम्हें सेम कलर, जब सच में नहीं दिखता। इसको जो रेड है वो उसको पिंक दिखेगा, वो रस्ट कलर को 1400 कलर बना रखे हैं, तो वो तो होता ही है। वो तो बोलने कि तुमने प्यार का पंचनामा, बेबी पिंक, फूशिया पिंक, पिंक डार्क पिंक, पिंकिश, तो बेसिकली कोई कलर समझ ना आए तो पिंकिश है। चलो अब हम जा रहे हैं 7 सेक्टर, वहाँ पे हम शायद लास्ट ट्राई करेंगे। अगर वहाँ मिला तो ठीक है, और वहाँ भी नहीं मिला तो फिर हमें कस्टमाइज कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास हमारा टेलर रेडी, उससे पूछ के उसकी गाइडेंस से शॉप पे जाएंगे, कपड़ा उठाएंगे और उसको स्टिचिंग के लिए दे देंगे। एंड फिर बाकी का जो दिन हमारे पास पड़ा है उसमें मुझे अपने ऐसे ये वाले काम कराने हैं, ये थोबड़े वाले काम कराने हैं। सो या करवा चौथ आउटफिट का क्या बोलते हैं उसको, फैब्रिक। तो बेसिकली हमने बहुत सारी मार्केट में, बहुत सारी दुकानों में देखा, मुझे नहीं समझ में आया। जो मुझे कलर चाहिए था और जैसा मुझे काम चाहिए था, वो दोनों चीज़ें एक ही सूट में नहीं मिल रही थी। या तो काम अच्छा था, कलर नहीं था, कलर अच्छा था तो फिर उस पर काम वैसा नहीं था, और बहुत ही ओल्ड फैशन से काम मिल रहे थे। अभी भी मतलब मार्केट में ऐसा कुछ बहुत अच्छा आया नहीं है। जो बजट हमारा था उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने फिर लास्ट में ये डिसाइड किया कि हम फैब्रिक लेके स्टिच करवाएंगे। सो ये जो आप ऊपर रेड कलर का देख रहे हो ना, इस कलर का मेरा पूरा सूट बनेगा। ये दुपट्टा लिया है मैंने, इस पे भी बहुत सारा काम अभी होना बाकी है। और नीचे ये फैब्रिक्स है, बॉटम का फैब्रिक है और बीच में है सूट का, शर्ट का फैब्रिक। तो ये अभी हम दे देंगे रात को अपने टेलर भैया को, उनसे बात हो गई है। अभी सूट में बहुत काम होना बाकी है और मैं एंड रिजल्ट
आई एम होपिंग कि वो बहुत अच्छा आएगा। पहले भी हमने सूट सिलवाया था, वो भी बहुत अच्छा सिला था। और ये तो और ज़्यादा हेवी फैब्रिक है और ज़्यादा कपड़ा लग रहा है इसमें भाई, 5 मीटर तो इसकी बॉटम का ही कपड़ा लग रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये और भी ज़्यादा एकदम मतलब पार्टी वेयर, यू नो, न्यूली वेड ब्राइड टाइप का सूट बनेगा ये। सो ये हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट स्टॉप, जहाँ पे हमें पार्लर वाला काम करवाना है, तो वो करवाते हैं। ओके, आई जस्ट गॉट फ्री। 9:30 हो रहे हैं और कितने बजे गए थे हम इसमें पार्लर में? 4:30 बजे गए थे। तब तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया मैंने। हाँ, 4:30 बजे के करीब हम गए थे पार्लर में और मैंने सारी सर्विसेज ले ली। अब मेरे सर पे कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ मेहंदी है वो मैं लगा लूँगी 9 तारीख को ही। 9 को ना, हाँ 9 तारीख को लगवाऊंगी। देखती हूँ कैसे क्या करना है उसका। बट मेरे बालों में बहुत अच्छा सा कलर करा लिया है, जो आपको धूप में दिखाई देगा। अभी तो ये काले ही लग रहे हैं, बट ब्राउनिश शेड में कराया है। एंड आई गॉट अ स्पा डन बिकॉज मेरे बाल बहुत डैमेज हो रहे थे, तो मैंने ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट करा लिया। देन वैक्सिंग, फेशियल, बहुत ज़्यादा डेड स्किन। और भाई जो वाइट हेड्स निकले हैं मेरे फेस से, गंदगी निकली है, बहुत सारी गंदगी निकली। पता है मेरे मुँह से गोरी तो मैं हूँ, बट यहाँ से ना, यहाँ से और यहाँ, अब देखो टच करके देखो, स्मूथ हो रही है। करो तो एक बार, तो हो रही है ना? कल्ले करवा लिया फिर। इसका भी कराया मैंने, हमने पैकेज ही ले लिया था। देखो ये स्मार्ट लग रहा है। नहीं, इसने भी करा लिया। और वहाँ पे ना एक फुट मसाज की मशीन थी। मैंने तो जो मजे लिए ना उस मशीन के, मैंने नहीं हटाई वो पैरों के नीचे से। सॉक्स पे चढ़ गए सारे बाल। तो तुमने सॉक्स उतारनी थी ना, तुम्हारे ही साथ होते हैं ऐसे केस। एनीवेज, अभी 9:30 हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं बड़ैल, जहाँ पे हमें अपना स्टिचिंग का कपड़ा देना है। आप देख रहे हो मतलब कैसे लास्ट मिनट तैयारियां हो रही हैं। पर जो आउटफिट अगर जैसा मैंने सोचा वैसा बन के आ गया, तो ये सारी चीज़ें वर्थ इट हो जाएंगी। भूख लग रही है, सुबह खाना खाया था, अब तक कुछ नहीं खाया है इसने बीच में। फिर भी थोड़ा बहुत एग्स वगैरह खा लिए। मैंने कुछ नहीं खाया सुबह, नहीं टोस्ट खा के निकली थी मैं, और थोड़े से कड़ी चावल खाए थे, बस वही खाया हुआ है। अब मेरे पेट में भूख भी लग रही है। बट पहले हम कपड़ा देंगे स्टिचिंग के लिए, वो वाला भी काम निपट जाएगा, फिर हम कुछ खाएंगे हेल्दी सा, एंड देन विल गो होम बिकॉज फिर रेस्ट भी करना है। यस। छोटे छोटे बूटे चुनने पे इसकी भी करा सकते हैं। तो ये कितने का पड़ेगा फिर अपने को? अगर मान लो कि ठीक है, ये डिलीट कर दूंगा, अभी कंफ्यूज हो जाए। मेरा सूट चला गया सिलने के लिए। आपने जो लास्ट क्लिप्स देखी ना, उसमें बेसिकली हम गाड़ी में बैठ के पूरा से डिसाइड कर रहे थे कि कैसे कैसे स्टिच करना है, क्या लेस लगनी है, क्या हैंडवर्क होना है उस पर। लास्ट टाइम जब हमने सूट सिलवाया था तो मैंने पार्क में नाप दिया था अपना। आज जब सूट सिलवाया तो मैंने गाड़ी में नाप दिया अपना। इतने लास्ट मिनट काम होते हैं हमारे, बट ये फिक्स है हमारे। अगर हमें कुछ ऐसे सूट वूट का कुछ कराना होता है ना, तो हम इन्हीं के पास आते हैं। एनीवेज, ये वाले काम सारे डन हो गए हैं। अब बस आई एम होपिंग कि अच्छा बने और टाइम पे बन जाए। इन्होंने बोला है कि 9 तारीख को मिलेगा। 10 तारीख का करवा चौथ है और 9 तारीख को मुझे मेरे कपड़े मिलेंगे। एकदम लास्ट मिनट पे कुछ ऊपर नीचे हुआ तो गुंजाइश ना के बराबर ही है, बट ठीक है, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कुछ खाएंगे यार, अब भूख लग रही है। इस लड़के को कह रहे शीशे नहीं खोले गड्डी में, ये नहीं बैठे अंदर, गाड़ी है ये पहले ऑन कर, यहाँ से देख ले। सारी गाड़ी के शीशे तार दिया था। पागल और हो जाता है। चीज कर ले। सूप बड़ा स्वाद बनाता है। लास्ट में हम पी रहे हैं ये बढ़िया सा मिल्क बादाम सूप, बहुत स्वाद था। नाउ वी गोना हैव दिस मिल्क बादाम। ये भी ज़्यादा मीठा नहीं है। एंड आई थिंक आई एम गोना एंड दिस व्लॉग हियर। ये था मेरा करवा चौथ प्लस दिवाली शॉपिंग व्लॉग प्लस प्रेप व्लॉग, बिकॉज मैंने अपना सारा वो कर रहे हैं जिंदगी के वेस्ट। ओए वेस्ट तो कल हुआ था हमारा टाइम, कल हम
वही क्या होता है। काम करवा सकते थे। आज हमारा बीच में ना बोल। आज हमारा सारा टाइम ना एकदम वसूल हुआ है, बिकॉज स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी क्योंकि कब मिल नहीं रहा था मेरे को सूट जैसा मुझे चाहिए था। तो फिर मुझे ये था कि यार अब जो लास्ट मिनट पे मिलेगा ना मैं वैसे ही पहन लूंगी। फिर मैंने कहा यार मन मार के क्यों पहनना है जब इतने पैसे लगा ही रहे हैं। मैंने बोला ये कि मैं लेके हाँ चलता हूँ एक्चुअली इसने एनकरेज किया मेरे को कि यही क्यों लेना है, फिर हम कस्टमाइज करा लेते हैं। ओके गाइस, आई थिंक आई एम गोना एंड दिस व्लॉग हियर। अभी हम बस घर जा रहे हैं, थक गए आज, प्लस मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्रैम्स हो रहे थे मेरे को, बट आज की तबीयत को हमने इग्नोर कर दिया। आई एम रियली एंड नहीं करने दे रहे हो तुम लोग को। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और ऑल्सो मुझे ये भी बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आपकी दिवाली की प्रिपरेशंस और करवा चौथ की प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं। मेरी आज से शुरू हुई है, ठीक ठीक जा रही हैं, अभी आगे देखते हैं कैसी कैसी और जाएंगी। एंड या